Today we will learn about the DBMS keys, means database management system keys. So first, why we have keys in database? जो database है उसमें जो रिलेशंस होते हैं, लाइक टेबल्स होती है जिसकी टेबल्स की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं. तो उन टेबल्स में, उन रिलेशंस में जो डेटा स्टोर है उसको एक्सेस करना हो, लाइक उसको रिट्रीव करना हो, उसको डेटा उसमें से डिलीट करना हो, इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, तो इसके लिए हमें कीज़ की ज़रूरत होती है. तो जो कीज़ होती है वो डेटाबेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखती है. तो फर्स्ट, व्हाट इज़ की? ए की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन दैट आइडेंटिफाइज अ टपल इन दैट रिलेशन. मीन्स जो टेबल है उसमें जो कॉलम्स होते हैं उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, एंड जो रोज़ होती है उसको हम टपल्स बोलते हैं. तो जो की होती है वो बेसिकली एट्रीब्यूट, एक सिंगल एट्रीब्यूट या फिर एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होती है, जो उस रिलेशंस में टपल्स को, मीन्स जो रिकॉर्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है. एंड सेकंड पॉइंट ही, द कीज़ आर डिफाइंड इन ए टेबल टू एक्सेस और सिक्वेंस द स्टोरेड डेटा क्विकली एंड स्मूथली. जो भी टेबल्स में, रिलेशंस में डेटा स्टोर्ड है, उस स्टोरेड डेटा को क्विकली और स्मूथली अगर एक्सेस करना है, विद एन ईज एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हमें की ज़रूरत होती है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ हियर, दे आर ऑल्सो यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल्स. डेटाबेस में जो टेबल्स होती है, जो डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, तो उन रिलेशंस के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है तो वो कीज़ की हेल्प से होता है. मीन्स की जो होती है वो बेसिकली रिलेशंस के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करती है. सो keys are used to establish and identify relation between the relations. Each record within a table can be uniquely identified by the combination of one or more fields in that table, and it helps to enforce integrity and identify relationships. And we know that there are different types of keys in database, like super key, candidate key, primary key, foreign key, secondary key, and alternate key, and composite key. And as you know that we have studied in the earlier lectures super key, candidate key, primary key, and the foreign key. तो आज यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ secondary key, alternate key, and composite key के बारे में. बट इन तीनों कीज़ को पढ़ने से पहले हमें प्राइमरी की पे एक बार फिर से सिंपल सी हम नज़र रखेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज़ प्राइमरी की एंड द कैंडिडेट की, इसको समझने के बाद हम सेकेंडरी, ऑल्टरनेट, कंपोजिट की के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट, प्राइमरी की विच इज़ यूनिक और कांट बी हैव नल वैल्यूज़. यानी कि जो प्राइमरी की होती है, मीन्स जिन एट्रीब्यूट से मिलकर के जो प्राइमरी की बनी है, उन एट्रीब्यूट में वैल्यूज़ जो होती है वो मस्ट बी यूनिक. मीन्स जो वैल्यूज़ है वो सभी यूनिक होनी चाहिए, कोई भी रिपीटेटिव या डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए. एंड कांट वी हैव नल वैल्यूज़, मीन्स जो प्राइमरी की जिन एट्रीब्यूट से मिलकर बना है, उन एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यूज़ है वो नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए. इट कांट बी नल. एंड इज़ द कॉलम यू चूज़ टू मेंटेन यूनिकनेस इन ए टेबल एट रो लेवल. एंड हियर इन एम्प्लॉय टेबल, यहाँ हम देख सकते हैं एक एम्प्लॉय टेबल है. इस टेबल में हम देखते हैं जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यहाँ यूज़ किए गए हैं, लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, SSN, डिपार्टमेंट आईडी, एंड डेट ऑफ बर्थ. तो जो एट्रीब्यूट्स हैं, इन्हीं एट्रीब्यूट से हमें एक प्राइमरी की क्रिएट करनी पड़ेगी. बट जो प्राइमरी की होगी वो हमें इस तरह से चूज़ या सेलेक्ट करनी है कि उसके अंदर जो भी डेटा है, जो एट्रीब्यूट में जितने भी वैल्यूज़ है, कंटेंट है, वो सब यूनिक होने चाहिए एंड कैन नॉट बी हैव नल वैल्यूज़. सो इन एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय आईडी और SSN कैन बी ऑप्ट फॉर ए प्राइमरी की. हम प्राइमरी की के लिए इन दोनों को चूज़ कर सकते हैं, लाइक एम्प्लॉय आईडी को या फिर SSN को भी हम इस एट्रीब्यूट को भी चूज़ कर सकते हैं. बट हियर एम्प्लॉय आईडी इज़ प्रिफरेबल चॉइस बिकॉज SSN इज़ ए सिक्योर वैल्यू. तो हम यहाँ एम्प्लॉय आईडी यूज़ करेंगे. एम्प्लॉय आईडी जो बेसिकली होती है वो नंबर से या लेटर्स जिनसे भी मिलकर बनी होगी, बट वो यूनिक होगी. सभी एम्प्लॉयज़ के लिए वो यूनिक बनी होगी. सिंगल से जो होगी इंडिविजुअल, वो यूनिक बनी होगी. तो कभी भी वो रिपीट नहीं होगी, वहाँ डुप्लीकेसी क्रिएट नहीं होगी. तो इस तरह से हम प्राइमरी की जो होती है वो चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. तो यहाँ हम देख सकते हैं इस टेबल में डेटाबेस की जो ये रिलेशन है, टेबल इस एम्प्लॉय टेबल, इस एम्प्लॉय रिलेशन में स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड कोर्स आईडी.
ये यहाँ एक टेबल है, रिलेशन है। यहाँ स्टूडेंट्स के बारे में बताया है, बट हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन में भी जो यूनिकनेस है वो फर्स्ट जो एट्रीब्यूट यानी कि स्टूडेंट आईडी में ही हमें नज़र आता है। बिकॉज जो फर्स्ट नेम वाला जो कॉलम है एट्रीब्यूट, उसमें हम देखते हैं जिम जो नेम है वो फिर से रिपीट होता है, एंड लास्ट नेम में हम देखते हैं ये MC क्लाउड फिर से रिपीट होता है, एंड कोर्स आईडी में C002 फिर से रिपीट होता है, एंड S042 भी रिपीट होता है। इसलिए रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। जब भी हम प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो भी कंटेंट, जो भी वैल्यूज़ हैं उसके अंदर, वो सब यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ हम स्टूडेंट आईडी को एज ए प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं। नाउ प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज़ and must never be null and uniquely identify each record in that table. Now, primary keys are mandatory for every table. Each record must have a value for its primary key. And when choosing a primary key from the pool of candidate key, यहाँ हम एक बात बताते हैं, जो प्राइमरी की हम चूज़ करते हैं वो एक पूल ऑफ कैंडिडेट की यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कीज़ जो होती है उन्हीं में से हमें एक प्राइमरी की सेलेक्ट करनी होती है। सो from the pool of candidate key always choose a single simple key over a composite key। मीन्स यहाँ पे composite की होती है, उसके कंपेरिजन में हमें एक सिंगल जो सिंपल की होती है एट्रीब्यूट, सिंगल एट्रीब्यूट की, वही हमें एज ए प्राइमरी की सेलेक्ट करनी होती है। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। व्हाट इज सेकेंडरी की? सेकेंडरी की इज़ द की दैट हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड टू बी द प्राइमरी की, देयरफॉर ए कैंडिडेट की नॉट सेलेक्टेड एज ए प्राइमरी की इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी की। And candidate key is an attribute or set of attribute that you can consider as a primary key। मीन्स फर्स्ट जो कैंडिडेट कीज़ है हमारे पास, उन्हीं कैंडिडेट कीज़ में से हमें एक ऐसी की सेलेक्ट करनी पड़ती है। मीन्स उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसी में से हमें एक प्राइमरी की सेलेक्ट करनी होती है। तो जो कैंडिडेट कीज़ की लिस्ट है, जो पूल ऑफ कैंडिडेट की है, उसमें से जब हमने एक प्राइमरी की सेलेक्ट कर ली है, चूज़ कर ली है, तो उसके बाद जो रिमेनिंग है दैट ऑल आर नोन एज सेकेंडरी की। तो यहाँ यही एक लाइन लिखी है, सेकेंडरी की इज़ द की दैट हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड टू बी द प्राइमरी की। मीन्स प्राइमरी की सेलेक्ट करने के बाद जो बचा है वो ऑल सब सेकेंडरी की होगी। एंड द अनदर डेफिनेशन इज हियर, सेकेंडरी की इज़ अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स दैट कैन बी यूज टू एक्सेस और रिट्रीव रिकॉर्ड्स, एंड सेकेंडरी की वैल्यूज आर नॉट यूनिक। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट it should be unique, and for example if you need to access records for only those customer in a specific zip code, you would use the zip code field as a secondary key, and secondary key is a key used to speed up the searches and retrieval in the table। जो भी डेटाबेस टेबल है हमारी, उसमें सर्च को, रिट्रीवल्स को स्पीड अप करना हो, फास्ट करना हो, तो उसके लिए हम सेकेंडरी की यूज़ करते हैं। एंड contrary to the primary key, a secondary key does not necessarily contain unique values। यहाँ सेकेंडरी की जो है वो यूनिक वैल्यूज़ रख भी सकती है और नहीं भी। यहाँ कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है कि सेकेंडरी की जो है वो मस्ट भी यूनिक ही होनी चाहिए। सो सेकेंडरी कीज़ बेसिकली कैंडिडेट कीज़ में से जब हम प्राइमरी की सेलेक्ट कर लेते हैं, देन रेस्ट जो भी होती है वो सब सेकेंडरी की तरह सेलेक्ट होती है। देन नेक्स्ट ऑल्टरनेट की। व्हाट इज़ ऑल्टरनेट की? कैंडिडेट कॉलम अदर देन द प्राइमरी कॉलम। Like if employee ID is set for a primary key, then SSN would be the alternate key। अगर हमने employee ID को एज ए प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया है, देन अदर जो अवेलेबल है वो ऑल्टरनेट की तरह यूज़ किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ SSN को हमने एज ए ऑल्टरनेट की सेलेक्ट किया है। नाउ द कंपोजिट की। इफ़ ए टेबल टू हैव ए सिंगल कॉलम दैट क्वालिफाइज फॉर ए कैंडिडेट की, then you have to select 2 or more columns to make a row unique। Like if there is no employee ID or SSN columns, then you can make employee name and date of birth as composite primary key। मीन्स अगर यहाँ पे employee ID और SSN जो एट्रीब्यूट है वो नहीं हो, तो उस केस में हमें जब प्राइमरी की बनानी हो तो उस केस में हमें कंपोजिट की बनानी पड़ेगी। मीन्स जब टेबल्स में जो टपल्स है, रिकॉर्ड्स है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो, और उस केस में जब एक एट्रीब्यूट सफिशिएंट नहीं हो तो उस केस में हमें एक और एट्रीब्यूट उसमें ऐड करके हमें एक प्राइमरी की क्रिएट करनी होती है। तो जब हम
मोर देन वन एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करके कोई प्राइमरी की क्रिएट करते हैं उस टेबल्स में, उस रिलेशन में टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसे हम कंपोजिट की बोलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं एम्प्लॉय नेम और डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया गया है और इनकी हेल्प से हम जो टपल्स से जो रिकॉर्ड्स रिलेशन पे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ जो एम्प्लॉय नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ वो एज ए कंपोजिट प्राइमरी की तरह यूज़ हो रहे हैं। बट स्टिल देयर कैन बी ए नैरो चांस ऑफ डुप्लीकेट रोज, मीन्स यहाँ पे डुप्लीकेसी के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट की। कैंडिडेट की आर इंडिविजुअल कॉलम इन ए टेबल और रिलेशन दैट क्वालिफाइज फॉर यूनिकनेस ऑफ ईच रो और टपल। Here in employee table, in this employee ID and SSN are eligible for a primary key and thus are candidate key। तो यहाँ employee ID और SSN candidate keys भी, बिकॉज जो प्राइमरी की होती है वो बेसिकली कैंडिडेट की में से ही चूज़ की जाती है, उसमें से सेलेक्ट की जाती है। एंड कैंडिडेट कीज आर द सुपर कीज फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज ए सुपर की। मीन्स ये एक्चुअल में ऐसी सुपर कीज होती है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट क्रिएट ही नहीं होता है। मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से कैंडिडेट कीज आर द मिनिमल सुपर की। सबसे लोएस्ट लेवल पे अगर बात करें तो सबसे मिनिमल जो सुपर की होती है वो कैंडिडेट कीज होती है। मीन्स अगर इसका हम एक और सबसेट अगर क्रिएट करें तो वहाँ पे अगर सबसेट क्रिएट हो भी जाता है तो वो सुपर की नहीं होगा। उसी के लिए ये लाइन है विच नो प्रॉपर सबसेट इज ए सुपर की। सो कैंडिडेट कीज आर नोन एज द मिनिमल सुपर कीज। In order to be eligible for a candidate key, it must pass certain criteria. First, it must contain unique values, and second, must not contain null values, and contain minimum number of fields to ensure uniqueness, and must uniquely identify each record or each tuple in a relation. So once your candidate keys have been identified, you can now select one to be your primary key। मीन्स कैंडिडेट कीज जैसे ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इस केस के बाद हम उसमें से एक प्राइमरी की जो होती है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ प्राइमरी की होती है वो यूनिकनेस रखती है एंड कैन नॉट बी नल वैल्यूज़। यहाँ हम देख सकते हैं कैंडिडेट कीज जो है वो स्टूडेंट आईडी भी है एंड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम भी एज ए कैंडिडेट की यूज़ करते हैं। बट इस केस में जो प्राइमरी की होगी जिसको हम पीके से डिनोट करते हैं, प्राइमरी की वो स्टूडेंट आईडी यूज़ करेंगे, बिकॉज इसमें जो वैल्यूज़ है वो सब यूनिक है एंड कहीं भी इसमें कोई भी नल वैल्यूज यूज़ नहीं की